सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम एक ऐसी महान क्रांतिकारी महिला जिनके अदम्य साहस, पराक्रम, वीरता इतिहास के पन्नों से शायद नाम गायब कर दिया गया। कलम कसाईयों ने उनका नाम दबा दिया। और आप जानते हैं कि जिस कौम को ख़त्म करना हो उसके इतिहास को ख़त्म कर दो, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हौसला बुलंद होता है। इसी ईर्ष्या के चलते शायद उनका नाम इतिहास के पन्नों से नाम दर्ज नहीं किया गया। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये गलत, बिल्कुल गलत। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झलकारी बाई कोरी थी। आज उनके जन्मदिन पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वीरांगना क्रांतिकारी जिनका जन्म आज के ही दिन 1830 22 नवंबर को हुआ था। क्या आप जानते हैं झलकारी बाई का नाम? रानी लक्ष्मीबाई जिनकी वजह से जिंदा बचकर निकल गई, उन महारानी झांसी की रानी कि वो झलकारी बाई जिनकी कहानी खूब सराहा गया, खूब पढ़ा गया, शायद वो झांसी की रानी थी। इसी इतिहास के पन्नों में झलकारी बाई के पन्नों नाम गायब कर दिया गया और उनका अधिक वर्णन आप सबको नहीं सुना होगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी 1857 की गदर में जिनका जन्म 1830 नवंबर 22 को हुआ था। तत्कालीन आधिकारिक औपचारिकता में शुरुआती शिक्षा उनको नहीं मिल पाई और उनके अंदर बचपन से ही वीरता का गुण उनके अंदर था। किशोरावस्था में उनकी शादी हो गई थी, पूरनमल कोरी के साथ हुई थी, जो लक्ष्मी रानी बाई के तोपची था। और उनका जन्म स्थान मोजला ग्राम में हुआ था। पिता का नाम सदोबा सिंह कोरी था और माता का नाम जमुना देवी कोरी था। पति उनके पूरनमल कोरी। झलकारी बाई शुरुआत से ही एक घरेलू महिला थी और बाद में वो धीरे धीरे अपने पति से सारी सैन्य विद्या ग्रहण की और वो एक कुशल नेतृत्व सैनिक महिला बनी। झलकारी की प्रसिद्धि दूर दूर तक जब खबर मिली और झांसी की लक्ष्मीबाई को पता चला तो उन्होंने अपने बटालियन के सेना नायिका बनाए और दुर्गा दल की सेनापति नियुक्त की थी। उनकी वीरता चर्चे दूर दूर फैले हुए थे। शस्त्र संचालन और घुड़सवारी में निपुण थी। उनकी योग्यता बेमिसाल थी और उनका डील डौल शक्ल हूबहू रानी लक्ष्मीबाई से शायद मिलती जुलती थी। लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के चलते अप्रैल 1857 में जब झांसी की विरासत को हड़पने की नीयत से युगरोज ने झांसी पर आक्रमण किया तो लक्ष्मीबाई कुछ समय तक युद्ध का नेतृत्व किया। अपने ही सेना नायक दूल्हे राव के गद्दारी के वजह से जब उन्हें झांसी की पतन सुनिश्चित लगने लगा तो अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ वो किले से बाहर निकल गई और युद्ध का नेतृत्व
झलकारी बाई के हाथों में आ गया और झलकारी बाई ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पोशाक पहन करके अंग्रेज़ों से जम कर के लोहा ली। और इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई किले के बाहर वो निकलकर भागकर अपनी जान बचाई। जब झलकारी बाई को अपने पति के लाश जब देखी, बिना विचलित हुए वो सेना का नेतृत्व करते हुए किले से निकल करके जनरल हिग्रोस के शिविर में जब पहुंचती हैं तो आश्चर्य हो गया हिग्रोस कि ये झांसी की रानी हैं। लेकिन बाद में जब उसे भेद पता चला कि ये तो रानी लक्ष्मीबाई नहीं हैं, झलकारी बाई हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि अगर जो चाहो करो, चाहे मुझे फांसी पे लटका दो। और हिग्रोस उनकी वीरता, साहस, पराक्रम को देख करके वो दंग रह गया। और हिग्रोस ने कहा कि नारी सम्मान में कि अगर इस देश की 1% महिलाएं झलकारी बाई जैसी हो जाएं तो अंग्रेज़ों को जल्द ही भारत छोड़ना पड़ेगा। और झलकारी बाई को तथ्य और सबूत तो नहीं मिले, उनको फांसी हुआ या मार दिया गया। 1857 में झांसी के किले के अंदर क्या हुआ, ये बात सिर्फ एक व्यक्ति को ही पता। और वो व्यक्ति कौन था? झांसी की रानी की ही जाति का था, ब्राह्मण। और झांसी के किले में कौन सबसे ज़्यादा और बहादुरी से लड़ा और कौन बिना लड़े किले से बाहर चला गया और किले से निकलकर जान बचाई, और कैसे किले के अंदर एक महिला बहादुरी से लड़ी। और ब्राह्मण विष्णु भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक से थोड़ा जानकारी मिलती है। और एकमात्र वही एक स्रोत था। और इतिहास को हमेशा शायद विजेता लिखते हैं। शायद हमारे झलकारी बाई के साथ यही हुआ, जिनका राजनीतिक, समाज और अधिपत्य होती है। झांसी की लड़ाई में शायद झांसी की रानी को ही बताया गया, लक्ष्मीबाई को ही विजेता घोषित किया गया। लेकिन इतिहास जो लिखी गई, जो बिरादरी उनका रहेगा, तो शायद उनका ही पक्ष लेगा। भारतीय समाज की व्यवस्था के शिखर पर जो मौजूद रहते हैं वही लोग लिखे। और भारत जब अंग्रेज छोड़े, उनके जाने के बाद सत्ता पर अधिपत्य जमाने वाली जातियां अपने राजा, महाराजा, नायिकाओं को इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज किया, लेकिन दलित पिछड़ों के नायक नायिकाओं का नाम तो नहीं किया गया। उनका हाशिए पर चले जाना स्वाभाविक है। और जब हमारे दलित इतिहासकारों साक्ष्य गजेटियर से उनका जब साक्ष्य निकाला तो पता चला कि झलकारी बाई एक वीर महिला थी। और भारत सरकार 2001 में उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया था। मनकर्णिका फिल्म बनी थी। मनकर्णिका फिल्म में भी यही कहती हैं कि झांसी की रानी अपना राजपाट और अपने बेटे को बचाने की कोशिश में लगी रही। और अंग्रेजी हुकूमत से चिट्ठी लिख करके उन्होंने गुजारिश की थी कि झांसी की गद्दी पर दत्तक पुत्र उनके वारिस मानकर उसे राजगद्दी पर बैठाया जाए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके बेटे दामोदर राव को अधिकार स्वीकार अगर कर लेती, झांसी की भूमिका और 1857 की जो भूमिका कुछ अलग होती। और मुमकिन है कि सिंधिया की तरह वो भी अंग्रेज़ों के साथ गायब हो गई होती। लेकिन झलकारी बाई
जिनके सियासत के लिए लड़ रहे थे, उनका मोटिवेशन क्या था? क्या उनकी भावना लक्ष्मीबाई से ज़्यादा पवित्र थी, उदात्त थी? ये जानना होगा। लेकिन झलकारी बाई की कहानी जो लिखने वाला उस समय शायद कोई नहीं होगा। आज़ादी के बाद भी कहानी लिखने के लिए और उस कहानी को लिखने के लिए और इतिहास के पन्नों में दर्ज करने वाला शायद कोई नहीं था।